हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाह सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारणे नमः। आओ प्यारी जीवात्माओं, जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि के लिए अज्ञान अविद्या के अवांछनीय भाग को नष्ट करने के लिए थोड़ी कुछ आत्मा परमात्मा की चर्चा करें। आज दिन मंगलवार है और उतरते सावन की 9वीं तिथि है, श्रावण शुक्ल 9वीं, विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 28 जुलाई सन 2020। प्यारी जीवात्माओं, अपने स्वरूप का सही पता लगाना हम सभी का परम कर्तव्य है। यदि सबसे आवश्यक और सबसे लाभकारी हमारे लिए कोई उपलब्धि है तो स्वयं को जानना है। बहुत बार आपने सुना होगा और आगे भी सुनते रहेंगे जीवन भर कि हमारा जो असली स्वरूप है हमें आत्मा बताया जाता है, और आत्मा सो परमात्मा। मगर कहने मात्र से कि हम आत्मा हैं कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे दिलो दिमाग में माया मोह भरा रहता है। घर परिवार और संसार का संग जैसा हमें प्राप्त होता है हम वैसे हो जाते हैं। एक स्फटिक मणि के बारे में शायद आपने सुना हो कभी। स्फटिक मणि का रंग सफ़ेद होता है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक अगर उसके पास किसी रंग का फूल रख दिया जाए तो वो वैसी हो जाती है स्वतः, उसमें हमें कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती। मान लो हमने पीला फूल रख दिया तो स्वतः पीली हो जाएगी। और जिसने उसका असली स्वरूप नहीं देख रखा, सफ़ेद स्वरूप, आप उससे पूछिए भाई स्फटिक मणि का रंग कैसा है, वो तुरंत कहेगा पीला है भाई। लाख कह लो कि नहीं भाई सफ़ेद है, वो मानने का नहीं। बोले हमें अंधे करो दिन में, ये पीला है दिख रहा, हम सामने देख रहे पीला, आप सफ़ेद कैसे कह रहे हैं कि भाई इसमें भेद है, इस फूल का रंग ले लिया। लेकिन वो नहीं मानने का। कितनी थोड़ी समझा लो आप, नहीं मानने का। उसे प्रैक्टिकल चाहिए, उसे प्रयोग चाहिए। उसी के सामने वो फूल हटाकर उसकी सीमा से बाहर कर दो, उनको देखो भाई, वो तुरंत स्फटिक मणि सफ़ेद हो जाएगी। वो कहेगा हाँ रे भाई, आपने पहले देख रखी थी या हमने तो अब देखी, वाकई ये तो सफ़ेद है। और फिर उसी के सामने वो पीला फूल रख दो आप उसकी सीमा के अंदर, वो फिर पीली हो जाएगी। तब वो कहेगा हो भाई आप सही कह रहे थे, लेकिन अब देख के हमें ज्ञान हुआ है, ये तो इस फूल का रंग ले लिया इसने, स्वतः अपने रंग से तो ये सफ़ेद है। लेकिन जिस रंग का फूल
इसकी निश्चित सीमा में रख दिया जाता है, ये वैसी हो जाती है। समझ में आ गई आपकी बात? तो ठीक स्फटिक मणि की भांति हम और आप भी परमात्मा के अंश हैं। सारे परमात्मा के गुण धर्म हमारे में हैं, लेकिन अभी हम अपने स्वरूप में नहीं हैं। माया मोह रूपी ये पीला फूल जो हमारे पास है, इसकी वजह से हम अपने असल स्वरूप को भूल गए। जैसे स्फटिक मणि फूल के अनुसार अपना रंग बदल लेती है, ऐसे ही जिसने हमें जैसा सिखाया हम वैसे ही हो गए। नाम जाति गोत्र आदि दिल दिमाग में छा गया हमारे, और अपना यही परिचय मानने लगे हम। लेकिन वास्तव में ये हमारा परिचय नहीं है, क्योंकि शरीर हमारे सामने पता नहीं कितने जा चुके हैं। और ये हमारा शरीर क्या स्थिर रहेगा सदा? ये नहीं जाएगा, अवश्य जाएगा। और हम इस चक्कर में पड़े रहेंगे जीवन भर। जाति, कुल, गोत्र, संसारी परिचय हमारे दिमाग में छा रहेगा, तो कल्याण नहीं होगा, फिर जन्म होगा। क्योंकि इच्छाएं शेष रह जाएंगी। इच्छाएं शेष रहने से जन्म होता है। अगर इच्छाएं समाप्त हो जाए इसी जीवन में, तो फिर जन्म नहीं होता। फिर कहाँ जाते हैं हम? परम धाम में, जहाँ भगवान साकार रूप में, श्री विग्रह रूप में विराजमान है। वहाँ माया का प्रभाव नहीं है। वहाँ न भूख है, न प्यास है, न सर्दी है, न गर्मी है, न खाना है, न पीना है, न पेशाब है, न टट्टी है, न गर्मी है, न सर्दी है। क्या है? आनंद ही आनंद है। वो जहाँ हमारा परम धाम है, जो हमारा असली घर है, उसको भूलने की वजह से हम दुखी होने लगे, अपने को दुखी सुखी मानने लगे, रोगी मानने लगे, निर्धन मानने लगे, अज्ञानी मानने लगे, पता नहीं क्या क्या मानने लगे। किस कारण? इस माया मोह के कारण। ये माया मोह का पर्दा हमारे दिल दिमाग में, आंखों में पड़ा हुआ है, इसलिए हमें सच्चाई का दर्शन नहीं होता। पता नहीं हम कितने याद करते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते एक भी है। अपने को ज्ञानी मानते हैं, भक्त मानते हैं, पूजा करते हैं, रोज पाठ करते हैं, अपने इष्ट देव की आरती करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन स्वयं में नहीं है अभी। क्या पहचान है इसकी? जब स्वयं में आ जाएंगे तो ये मन बुराइयों की ओर ना जा करके आत्मानुसंधान में लग जाएगा, और जो बुराई आज छोड़ने से भी छुपड़ी, वो स्वतः भाग जाएगी। ये पहचान है आत्मपद प्राप्त करने की, ये पहचान है। चेहरे पर तेजस्विता आ जाएगी, भय चिंता भ्रम खत्म हो जाएंगे, और संसार के लोगों की ओर से अगर कुछ अपमान होगा, कुछ हानि होगी, उनको सहन करना बड़ा आसान हो जाएगा। मुस्कुराहट नहीं कम होगी हमारी, क्योंकि हम जान जाएंगे कि ये माया से मोहित है, इन्हें सही ज्ञान नहीं है, इसलिए उनकी बात का गिला नहीं करने के हम। ये पहचान है। जब तक काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, राग द्वेष है, ईर्ष्या मत्सर, ये सब दुर्गुण है हमारे दिल दिमाग में भरे हुए, तब तक हमें आत्मबोध नहीं होता। इनके निकल जाने से आत्मबोध होना संभव है। और ये कैसे निकलते हैं? आत्मचिंतन करके, अंतर्मुखी होकर, भगवान के समर्पित होकर, सरलता, सादगी, सच्चाई और समर्पण का भाव 100% जब हमारा विकसित हो जाता है, तो इस पूरे संसार की भोग सामग्रियों से हमारा मन हट जाता है। ये पहचान है। जब समझो कि अब हम जागे, जब मन विषयों से भागे, और ये सामर्थ्य हम सब में है। आत्मबोध प्राप्त करने की सामर्थ्य परमात्मा ने सबको दी है। तो यही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, सबसे अंतिम, सबसे पहला, सबसे आवश्यक, स्वयं को जानना। तो उठिए, जागिए, और सच्चा सत्संग प्राप्त करने के लिए अंतर्मुखी अवश्य होना ही पड़ेगा। और केवल भगवान से प्रार्थना करने से रास्ता खुल जाएगा। सच्चे मन से करेंगे तो रास्ता खुलेगा। झूठ तो भगवान तक पहुंचता नहीं, आप सब जानते हैं इस बात को। तो इसलिए उठिए, जागिए, और स्वयं को पहचानने का प्राणपण से प्रयास कीजिए। जहाँ भी आप हैं, जिस उम्र में हैं, जिस कारोबार में हैं, जिस घर में हैं, यहीं रहते हुए ये सब संभव है। केवल नजरिया बदलना है। नजरिया, अब तो मैं और मेरा है, और नजरिया बदलते फिर तू और तेरा हो जाएगा। सब कुछ मेरे प्रभु का है।
हानि तो, लाभ तो, मरना जीना तो ये माया मोह का है, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी ऐसी उपलब्धियां प्राप्त हो जाएंगी। हर समय चेहरा प्रसन्न रहेगा, सब जगह भगवान दिखने लगेंगे, प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे भगवान के। माया मोह खत्म होती ही भगवान सामने आ जाते हैं। माया के पर्दे में तो हैं। विश्वास करें और स्वयं को जानने का अभी से प्रयास शुरू कर दें। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारा फ़ोन नंबर है 7500 39 75 35। ओम शुक्राय नमः।